शराज साहब की जानिब बढ़ लेती हूँ। शराज साहब, पहले तो प्रोग्राम में खुशामदीद। शराज साहब, 10 मई का दिन योम मुबारका हक़ मनाने का ऐलान किया गया है। पूरी आवाम ने बड़े ही जोशो खरोश से इस जंग में जो पाकिस्तान को कामयाबी हासिल हुई है उस पर अपने खुशी का इजहार किया है, दुआओं और आगे आने वाले तमाम तर हालात में उम्मीद जाहिर की है, बेहतरी की उम्मीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया महवेश। पहली बात तो ये कि जो 40 अफराद शहीद हुए सिविलियन और फिर पाक अफवाज के जो जवान शहीद हुए 11 इस मैरके में या इस अपने मुल्क के दफा के लिए, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला वतन अजीज की माएँ बहनें बेटियां ऐसे बेटे जन्म देती रहे आखिरी दम तक, जब तक ये दुनिया कायम है, जो वतन अजीज के लिए हमेशा जानों के नजराने पेश करते रहे और मुल्क का दफा करते रहे। ये बहुत बड़ा इंसानी अलमिया है और मासूम और सिविलियन नैते शहरी जो है उनको इस तरह बमों में और गोलों में और हमला करके मारना किसी भी तरह जस्टिफाइएबल नहीं है। और 22 अप्रैल 2025 से पहलगाम हमले के बाद जितने भी एपिसोड हुए हैं उसमें भारत ने शिकस्त खाई है। भारत से मुराद के नरेंद्र मोदी की जो लीडरशिप थी, जिसके ऊपर हिंदुत्व का, अखंड भारत का या अंता पसंदी का भूत सवार है और वो ये समझता है कि वो सुपीरियर है, वो सुपर पावर है और उसको एज हासिल है, अपनी बहुत फख्र था, नाज था, घमंड था कि वो पाकिस्तान जो है कन्वेंशनल वॉर में या किसी तरह आबादी के एतबार से या मैशत के एतबार से बहुत कम है या इंफीरियर है। तो वो तो सब कुछ उसको अजीमत उठानी पड़ी और शिकस्त उठानी पड़ी। और मैं लीडरशिप जिसके ऊपर मैं क्रिटिक भी उसका रहता हूं, लेकिन उन्होंने बड़ी मेच्योरिटी का हमारी पाकिस्तान की तरफ से मुजाहरा किया और रिटेलिएशन में या अपने मुल्क के दफा में बहुत ज्यादा तामुल और मेच्योरिटी दिखाई है। तो उनको भी उनकी तहसीन भी बनती है, अगरचे हमारी कई फॉल्ट लाइन है जब तक जहां तक सिविल क़यादत की बात आती है। जिस तरह उन्होंने प्रेजेंटेशन हमारी बेहतर हो सकती थी वजारत दफा की तरफ से खारजा की तरफ से, चीफ एग्जीक्यूटिव की तरफ से, लेकिन अस्करी क़यादत को बिलखसूस उनकी तहसीन करनी पड़ती है कि उन्होंने बर वक्त फैसला किया और अपने अहदाफ को अचीव किया। और सफारती तौर पर जो भारत की नाकामी ये हुई है, वो किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर किसी भी जगह वो शवायद पेश नहीं कर सका कि उसको कोई किसी किस्म की सफारती जो है हमायत हासिल हो सके। और उसके साथ कोई खड़ा भी नजर नहीं आया सिवाय इसराइल के, चूंकि इसराइल ने कई अरब डॉलर्स के पहले उनको हथियार दिए हैं और वो अपनी डील के लिए या अपने बिजनेस के लिए या उनकी वो जो मुसलमानों के खिलाफ या फिलिस्तीनियों के खिलाफ जो एक जंग है या हमारी जो इंटेंशन है और हमने उसको तस्लीम नहीं किया हुआ है, उसी का ही बदला ले रहा है। और इसराइल का और भारत का एक आपस में इत्तेहाद भी है। इस जंग से दो तीन बड़े फायदे हुए। एक ये फायदा हुआ है कि जंग जो हमारे ऊपर मसलत की, हमने तो दफा किया। पहला फायदा ये हुआ कि भारत का गरूर टूटा कि उसके पास जदीद हथियार है और हमने जो है उसको उस एयर में उसको किया, यानी डिफीट किया। दूसरा ये कि जो सिख थे, खालिस्तान की मूवमेंट चल रही थी, उनके हौसले भी बुलंद हुए। नंबर 3 के कश्मीरी जो अनग्राउंड लड़ रहे हैं उनके हौसले भी बुलंद हुए कि पाकिस्तान हमारा दफा कर सकता है, जो यूनाइटेड नेशन में एक फ्रीक के तौर पर कश्मीरियों की तारीख का पुष्टिबान है। बात करें अमेरिका की बात करें या डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, तो उन्होंने जहां पर पाकिस्तान की तारीफ की है वहां इंडिया की तारीफ की। ये नहीं हुआ कि हमें कोई ब्लेम गेम, इससे पहले ये होता था कि हमें ब्लेम गेम में डाला जाता था और दोनों को अलग तरीके से देखा जाता था। तो तीसरी बात ये हो गई कि जो शिमला मायदा है उससे हम निकल गए कि ये हमें मजबूर करता था कि मसला कश्मीर पर या भारत के साथ जितने भी तनाज़ात हैं हम उसको बायलैटरली हल करें। अब बायलैटरल की बात नहीं होगी, अब सालसी की बात होगी, अब मीडिएशन की बात होगी। अब जब हम यूके के गवर्नमेंट से या मिनिस्टरों से बात करते थे, एमपी से बात करते थे, अमेरिकन से बात करते थे, यूरोपियन से बात करते थे, तो वो कहते थे वी
will stress that Pakistan and India should resolve their Kashmir disputed bilaterally. Bilateral मतलब दो तरफा। तो हम हमेशा ये कह देते हैं कि हम भारत पे एतमाद नहीं करते। लेकिन एक बात मुझे तारीखी जो हिंदुत्व की तारीख है ना, ये मैं मोदी के उन मानने वालों को जो भारत में देख रहे होंगे या बाद में यूट्यूब पे देखेंगे, वहां तो बंद है लेकिन मैं यहाँ से शेयर करूंगा, इंशाल्लाह जरूर देखेंगे कि हमने मुसलमानों ने 331 साल 331 ईयर यानी हुकूमत की है। 1526 से लेकर 1857 तक यानी 3.5 सेंचुरी जो है हमने वहां पर हुकूमत की। और हमने अंग्रेजों से हुकूमत, अंग्रेजों ने हमारे 1857 में हमसे हुकूमत ली थी। आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर था। हमने 7वीं सेंचुरी में मोहम्मद बिन कासिम के बाद, सिंध फतह करने के बाद, हमले के बाद पूरी तारीख ये बताती है कि मुसलमान यहाँ पर आए और उसके बाद उन्होंने यहाँ हुकूमतें की, उनकी अमलदारी शुरू हुई। और मुसलमान जो है, ये जो लोग थे इनको आप छूत छात हिंदू कहते थे और फिर वो मुसलमान होते गए और मुसलमान बनने की एक तारीख पूरी शुरू हुई। और ये भी मैं कहता हूं कि 20 लाख जो मुसलमान इंडिया के अंदर ज़ेरे अताब है, मोदी के फाशिस्ट नजरिए के साथ की वजह से उनके बिजनेस तबाह हो रहे हैं। इस दफा से, पाकिस्तान के दफा से उनको बहुत ज्यादा बूस्ट मिला है, उनके हौसले भी बुलंद हुए हैं, जो बहुत ही ज्यादा ये सोच रहे थे कि हमें जो है वो हमारे लिए कोई दफा करने वाला नहीं है, हमारे लिए कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। ठीक है शहराज साहब, उससे पहले शहराज साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी शहराज साहब, ये लीडरशिप की जो बात की है, देखिए 1994 में आर्मी चीफ वहीद काकड़ थे, वो अमेरिका के दौरे पर गए। तो पाकिस्तान पर ये एटमी जो प्रोग्राम है इसके हवाले से सैंक्शन लगी हुई थी और हमने 26 तैयारों की कीमतें अदा की हुई थी F-16 की। तो अमेरिका ने हमारी वो तैयारे हमें देने से रोक रखा था। तो वहीद काकड़ साहब की जो मीटिंग हुई ऑफिशियल, वहां पर उनको कहा गया कि आप हम आपकी सारी जो सैंक्शंस हैं वो भी हटा देते हैं, आपको तैयारे भी दे देते हैं, लेकिन आप हमें एक दफा मुआयना करवा दें अपने एटमी प्रोग्राम का। तो जनरल वहीद काकड़ साहब ने कहा कि साहिबो, मैं आया हूं आपके साथ दोस्ती के लिए, दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए, तो हम अपने दफा पर आपसे कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। तो अल्लाह ने किया कि वो लीडरशिप साबित कदम रही। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान कोई मसला नहीं है, मसला कश्मीर है। उधर सारे हिंदुस्तानी, सारे हिंदू जिस तरह हम पोर्ट्रेट करते हैं वो बुरे भी नहीं है, वो सिविल सोसाइटी है, वो जंग नहीं चाहते, अमल चाहते हैं। हमारे यहाँ भी ऐसा माहौल है। हाँ, कुछ एलिमेंट्स हैं जो फायरिंग करते रहते हैं, यानी अपने न्यूज स्टूडियो से नफरतें फैलाते रहते हैं, लेकिन मसला कश्मीर जब तक हल नहीं होगा हम कहीं नहीं जाएंगे। और फिर हम जब अमेरिका की सालसी की बात करें तो डोंट फॉरगेट के 4 मुल्कों के दरमियान जंग थी, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, चीन और अमेरिका। तो अगर जब अमेरिका कौम बीच में डालेंगे और मसला कश्मीर पर डालेंगे या पानी के मामलात पर डालेंगे, तो यहाँ हमारी लीडरशिप का इम्तिहान है कि हमने किस तरह अपने कार्ड जो है वो शो करने हैं। और ये बड़ा जरूरी हो जाएगा कि हम घर से अभी से तैयारी शुरू कर दें। और मेरा एक खौफ भी है, मेरी ख्वाहिश नहीं, अल्लाह ताला ये गलत हो, मोदी को जिस तरह शिकस्त हुई है या हिंदुस्तानी कौम उसके खिलाफ हो गई है, जो उसने दावे किए थे और पाकिस्तान पे जैरियत की और नुकसान उनको हुआ, मेरा खौफ है कि उसकी तकरीर सुनकर मेरा खौफ है कि वो फिर कोई जारियत करेगा, हो सकता है खामोशी से करे, चूंकि तसल्ली रखें शहराज साहब, नहीं होगा, तसल्ली रखें, यकीन रखें, आप यकीन रखें, अब नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। उन्होंने पाकिस्तान की अफवाज ने उन्हें शाफी फक्की दी है, तो इसलिए अपना और 2 गोली हाजमूला उन्होंने दे दी है। अब तसल्ली रखें नबी साहब, शहराज साहब, बात ये है ना कि एज ऑफ नाउ वी आर ऑन विनिंग पोजीशन, और जब विनिंग पोजीशन पर हम हैं, जो इंडियन फौज है वो नहीं चाहती कि जंग हो, क्योंकि उनका नुकसान हुआ है, लेकिन मोदी का जो खमार है, ये अजीमत है, या वो जो उसने जो तैयार किया हुआ है, मैं कहता हूँ शिराज साहब बस स्टॉक मार्केट में तेजी आ गई है, IMF से खुशखबरी आ गई है, किस्त मौसूल हो गई है, पाकिस्तान की मईशत क्या मजीद मुस्तहकम हो गई है, मानते हैं आप?
नहीं, मेरे ख्याल में इंडिकेटर्स तो बहुत अच्छे हैं। देखें, जंग के माहौल में जब मोदी ने ये कहा अपनी तकरीर में कि अभी जंग खत्म नहीं हुई है, इसमें पोज आया है और हम जंग करेंगे, और फिर ये कहा कि आज़ाद कश्मीर पे बात करेंगे और फिर हम दहशतगर्दी पे बात करेंगे, तो वो बेसिकली अपने डिस्ट्रैक्शन का खुद ही ऐलान कर रहा था कि कौन किसी मुल्क के अंदर इन्वेस्ट करेगा, किस तरह उसकी स्टॉक एक्सचेंज बेहतरी आएगी उसमें, जब प्राइम मिनिस्टर ये कह रहा है कि हम हालत जंग में है, यानी कि जंग की हालत में तो इन्वेस्टर रुक जाएगा ना। तो हमारी तरफ ऐसा नहीं हुआ। हमें कुछ कामयाबियां इस तरह मिली कि मसलन पोलराइजेशन बहुत ज्यादा थी। इस जंग के फायदा ये हुआ कि सारी कौम मुत्तहिद हो गई। ओवरसीज में भी बसने वाले पाकिस्तानी रेलेवेंट अपने आप को कर चुके थे पाकिस्तान के हालात की वजह से, लेकिन ये जो जंग का माहौल बना तो सारे यूनाइटेड हो गए, फिर पाकिस्तान के झंडे लेके बाहर आ गए। पाकिस्तान के अंदर में भी हमने एक यूनिफिकेशन देखी, कश्मीरियों में भी एक मोबिलाइजेशन देखी। तो ये बड़ी अच्छी चीजें हैं जो हुई हैं पाकिस्तान में। हमें चाहिए कि हमारी जो फॉल्ट लाइन है, नंबर 1 फॉल्ट लाइन क्या है कि हमारी मैशियत बहुत कमजोर है। अगर हम इंडिया के मुकाबले में सब इकट्ठे हो सकते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपनी मैशियत को बेहतर करें और कर्जों पर इन्हिसार कम करें और अपने सेल्फ यानी रिलायंस या अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करें, करप्शन को खत्म करें। मुल्क के अंदर यूनिफिकेशन का ये जो माहौल पैदा हो गया है, इसका फायदा ये करें कि अपने जो अदारे हैं हमारे उनको मजबूत करें, वो उस आइन के ऊपर चले। ये बड़ी चीजें मुमकिन है और ये देखें, ये लीडरशिप का कमाल होता है कि वो किस तरफ हम लेके जा सकते हैं। यानी 76-77 सालों से आर्मी का, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आर्मी का अपना बजट पूरा है। अगर 5 साल भी जंग होती है तो उन्होंने अपने जो डिफेंस का बजट है उन्होंने खुद ऐसे अदारे बनाए हुए हैं, वो जनरेट कर रहे हैं फंड जंग के माहौल के अंदर। शराज साहब ये बताइएगा ना कि देखें हमारा मुल्क कहाँ डिफॉल्ट होने को आया था और अभी कहाँ हमारे तमाम तर इंडिकेटर्स पॉजिटिव उसमें जा रहे हैं। IMF भी मुकम्मल तौर पर हम पे रिलाई कर रहा है और अप्रिसिएशन भी दे रहा है। तो आप समझते हैं कि मौजूदा जो लीडरशिप है उसने मौशियत को जो है वो मजबूती से आगे की तरफ एक तरह से कह लें ना थाम के किसी स्टेज पर लेके गया है, ये क्रेडिट उनको मिलना चाहिए इस वक्त? नहीं, बिल्कुल मिलना चाहिए। IMF के बेहतरीन मफाद में क्या है कि यहाँ पे तरक्की हो ताकि उनके पैसे उनको वापस मिले, लेकिन मेरे पास फैक्ट फिगर इस वक्त नहीं है। अब मैं आपको बता सकता हूँ कि हमारी जो मैशियत है या हमारी जो जनरेशन हो रही है या जो हम टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं वो कितना है। हम कर्ज एक्चुअली वापस नहीं कर रहे हैं, उस पर सूद जो है ना, सूद हम अदा कर रहे हैं। तो इस हालात में ये खबर तो किसी हद तक मैशियत की मजबूती की ठीक है, लेकिन क्या मुल्क के अंदर सरमाकारी आ रही है? क्या यानी जो अशराफिया है उन्होंने 140% अपनी तनख्वाहों में इजाफा कर दिया है? क्या करप्शन रुक गई है? ये टैक्स के पैसे हैं जो मुल्क के खजाने में जा रहे हैं, लेकिन हम क्या यहाँ पर रोजगार लोगों को मिल रहा है, तालीम मिल रही है, महंगाई खत्म हो गई है, बाहर से पैसा आ रहा है? ये वो इंडिकेटर्स होते हैं किसी मुल्क की इकानमी के बेहतरी के इंडिकेटर्स होते हैं। ठीक है, आपने कहा शराज साहब, आपने कहा आपके पास इस वक्त फैक्ट एंड फिगर्स नहीं है, लेकिन इस वक्त यहाँ पर IMF कह रहा है कि पाकिस्तान में महंगाई तारीख की कम तरीन सतह पर यानी कि 0.3% पर आ गई है। महंगाई में कमी जून 2025 से अब तक की रेट पॉलिसी। जी आप बताएं, चीनी की कीमत कम हुई है, आलू की कीमत कम हुई है, घी सर मैं वही आपको आगे बता रही थी जी, वही कह रहे हैं कि रेट पॉलिसी। मुझे बता देना, IMF ये कह रहा है तो आप मुझे बताएं ना, आप ग्राउंड पे रोज 14 साल खरीदती हैं, आप बताएं।